नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए गंगा दशहरे के बारे में जानकारियां लेकर आए हैं। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुम। नहाते समय इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को पवित्र नदी में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। आप सभी को गंगा दशहरा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर उतरी थी। गंगा दशहरे के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करके या फिर गंगा जल से स्नान करके, अगर आप कहीं नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। या गंगा जल से स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गंगा दशहरे की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप गंगा जी में स्नान ना कर पाएँ तो क्या करें, दशमी तिथि कब से कब तक रहेगी। इसके अलावा हम बताएंगे गंगा जी में स्नान करते समय या फिर घर पर ही गंगा जल से स्नान करते समय कौन से खास मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना अति शुभ फल देने वाला होता है। साथ ही आप सुनेंगे माँ गंगा के धरती पर अवतरण की बहुत ही पावन कथा। इस बार साल 2024 में 16 जून रविवार को दशमी तिथि सुबह 2:33 से शुरू होगी। रविवार के दिन सारा दिन ही दशमी तिथि रहेगी और 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 पर तिथि समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार रविवार के दिन ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि एक काफ़ी लंबे समय बाद बना है। हस्त नक्षत्र सुबह 11:12 तक रहेगा और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। गंगा दशहरे पर गंगा जी में स्नान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप गंगा जी में स्नान ना कर पाएँ तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। गंगा दशहरा का दान करने के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन गौ माता की पूजा गोधूली बेला में करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोधूली बेला शाम को 6:38 से 6:59 तक रहेगी। गोधूली बेला में यदि गौ माता की पूजा करके गौ माता की परिक्रमा की जाए तो सभी देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए गौ माता को इतना पूजनीय और शुभ माना जाता है। गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देवता संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद हर किसी पर बनाए रखते हैं। रविवार के दिन राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राहुकाल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। वैसे तो गंगा जी में स्नान करना हमेशा ही शुभ माना गया है, क्योंकि गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा जी में जाकर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का अपना ही खास महत्व होता है। इस दिन गंगा जी में 10 बार डुबकी लगाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा आप माँ गंगा के मंत्र का कम से कम 10 बार जाप कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप इस दिन गंगा जी में खड़े होकर 10 बार गंगा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से
आपके पाप तो कटते ही हैं, साथ ही व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा जी का पूजन करने के बाद 10 चीज़ों का दान किया जाता है, लेकिन दान हमेशा ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। यह चीज़ें हैं जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन की सामग्री या फिर सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और सोने का दान। इन सभी दानों में जल और अन्न के दान को महादान माना गया है। तो जल के रूप में आज के दिन आप प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं और अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम कर सकते हैं। पशुओं के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था अगर आप कर पाएँ तो वह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप सोने का दान ना कर पाएँ तो आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी आप कर सकते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है और यह 10 तरह के पाप जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, दैहिक, वाणिक और मानसिक। दैहिक पाप वो होते हैं किसी की वस्तु को बिना उसकी इजाज़त के अपने पास रख लेना या किसी के साथ बेईमानी करना, हिंसा करना, किसी भी प्रकार की हिंसा या पर स्त्री गमन। इन 3 तरह के पापों को दैहिक पाप कहते हैं। दूसरा वाणिक पाप, किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, चुगली करना और अपने वचनों द्वारा, अपने बोली हुई बातों के द्वारा दूसरे के मन को दुखाना, झूठी गवाही देना। इस तरह के पाप वाणी से होने वाले पाप होते हैं। मानसिक पाप, दूसरों के धन को लेने का विचार करना, मन में किसी का बुरा सोचना या फिर किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना। इस तरह के पाप मानसिक पाप में आते हैं। तो यह सभी पाप गंगा जी में स्नान करने से मिट जाते हैं। इसीलिए इन पापों को ना दोहराने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज के दिन भक्तों को गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही राजा भगीरथ के कठिन तपस्या करने के बाद माँ गंगा जी स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा करने से पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो गंगा दशहरा के दिन आप पितरों के निमित्त जल का तर्पण, तिल से तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि जरूर करें। अपने पितरों को याद जरूर करें और पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें। हो सके तो गंगा जी में स्नान जरूर करें। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए और गंगा जी से प्रार्थना करते हुए आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप जलाकर माँ गंगा की आरती और पूजा अर्चना करें। घर के मंदिर में घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। ओम नमो गंगाये विश्वरूपनाय नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें क्योंकि भोलेनाथ अपनी जटाओं में माँ गंगा जी को धारण किए हुए हैं। इसीलिए आज के दिन माँ गंगा जी की पूजा के साथ साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए और राजा भगीरथ का भी ध्यान इस दिन करना चाहिए। आज के दिन गंगा जी में दीपदान करना अति शुभ माना जाता है। यदि गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो तो आसपास जहाँ भी कहीं नदी, तालाब, कुआं, पोखर आदि हो, जहाँ भी दीपक रखने की सुविधा हो और पानी का स्थान हो, पीने के पानी की जगह हो, उस जगह पर दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। एक दीपक रात के समय या सुबह सूर्य देव से पहले उठकर आपको जलाना चाहिए। घर पर भी आप माँ गंगा जी का आवाहन करके दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए घर में ही आप एक बड़े से बर्तन में, जैसे परात या बड़ी सी थाली या कोई भी टब वगैरह आपके पास हो, गंगा जल और सादा जल मिलाकर रखें। उसमें थोड़े से पुष्प डालें, लाल, सफ़ेद, पीले जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हों वो डालें। थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, थोड़े से दाने काले तिल के डालें, चावल डालें जो कि बिना टूटे हुए हों, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। माँ गंगा जी का हाथ जोड़कर ध्यान करें। फिर आप आटे के दीपक या फिर जो दोने आते हैं, जिस तरह से हम गंगा जी में दीपदान करते हैं,
पत्ते के बने हुए दोने या फिर आप साधारण से मिट्टी के दीपक भी उस परात में या थाली में रखकर जला सकते हैं। माँ गंगा जी के नाम से यह दीपक अर्पित करने से भी गंगा जी में स्नान करने का और दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भूल से भी इस दिन घर में लहसुन प्याज या किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन ना बने। घर के परिवार के सदस्यों को नाखून बाल इत्यादि ना काटने दें, उन्हें काटने से बचना चाहिए। इस दिन कोई भी मेहमान आपके घर पर आए या कोई मांगने वाला भिखारी या सन्यासी आए तो उन्हें आप जल जरूर पिलाएं। अगर संभव है तो आप उन्हें शरबत भी पिला सकते हैं। अगर शरबत संभव नहीं है तो सादा जल पिलाने से भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्गलोक में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बड़े दुखी हुए और माँ गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उन्होंने वहां जाकर बड़ी कठिन तपस्या की, जिसे देखकर आखिरकार माँ गंगा जी राजा भगीरथ पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि पुत्र, आपकी इच्छा क्या है जिसे मैं पूर्ण कर सकती हूँ। माँ गंगा जी को अपने सामने देखकर भगीरथ राजा बड़े खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ ही धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक बड़ी समस्या थी। माँ गंगा जी का प्रवाह इतना तेज था कि वह धरती पर आती तो धरती पर विनाश हो सकता था। ऐसे में अगर वह अपने प्रवाह के साथ धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी तो उनके प्रवाह से ही, उनकी तेजी से ही बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। भगीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर। राजा की इस कठिन तपस्या से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप माँ गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में बांध लीजिए। भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिवजी ने माँ गंगा जी को अपनी जटा में बांध लिया। इस तरह कुछ समय तक माँ गंगा जी शिवजी की जटाओं में बंधी रही। फिर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिवजी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा जी को धरती पर जाने के लिए कहा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच में रास्ता बनाया और माँ गंगा जी को धरती पर आने के लिए निवेदित किया। जब माँ गंगा जी धरती पर आई तब राजा ने सबसे पहले उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इनमें राजा सगर के 6000 पुत्र भी थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। राजा सगर के केशनी से अंशुमान और सुमति से 600 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और विधि के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। यह देखकर देवराज इंद्र ने यज्ञ को भंग कराने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 6000 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ पाया। उस समय वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इस कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और इस पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और इस तरह राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए।
तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों को खोजने के लिए भेजा। तब अंशुमान अपने भाइयों को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जी ने अंशुमान को उनके भाइयों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कहा। गरुड़ जी ने कहा कि इसी समय तो तुम अश्व को लेकर जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू करना। अंशुमान घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी, किंतु वह स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की, वह भी सफल नहीं हुए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और इस प्रकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा जी का ध्यान करके, स्नान करके और इस पवित्र कथा को पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, माँ गंगा जी उनके सारे पापों को हर लेती है और उन्हें क्षमा कर देती है। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले या दूसरों को सुनाने वाले या हुंकारा भरने वाले सभी को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय ओ गंगा मैया, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।